आखिर क्या वजह हो सकती है कि अखिलेश यादव को 4 सीटें कमलनाथ देने से परहेज कर दिए? क्या वजह हो सकती थी? कमलनाथ कोई इतने बड़े तुर्रम का नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कोई बड़ा तीर नहीं उखाड़ा है। 18 सालों से वहां बीजेपी सत्ता में है। बावजूद इसके उसमें उतनी एरोगेंस आ गई थी कि वो 4 सीट अखिलेश यादव को देने से इनकार कर दिया। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कल से लगातार गोदी मीडिया ये बताने में लगी हुई है कि ये जो जीत हुई है 3 राज्यों में बीजेपी को, अप्रत्याशित जीत है। ये कहीं न कहीं मोदी जी की जीत है और इस जीत का संबंध गोदी मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया हो, 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ने में लगे हुए हैं कि ये जीत सेमीफाइनल माने जाने वाले इन 3 राज्यों का जो चुनाव था, सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था इसको। इसमें बीजेपी की जो जीत है वो ये साबित करती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी फिर जीतेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आते हैं। यही प्रश्न खड़ा होता है, क्या ये मोदी जी की जीत है? और दूसरा प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या ये राहुल गांधी की हार है? इसी पे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जीत किसकी है और ये हार किसकी है। इसकी सारा जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, सारे डायमेंशन को पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे और उसके तह में जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जीत किसकी है और ये हार किसकी है। अब दोस्तों, ये जीत न तो मोदी जी की जीत है और ये हार न ही राहुल गांधी की हार है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो काम कर रहे थे, जिसके वजह से बीजेपी हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों में अप्रत्याशित विजय दर्ज की है और कांग्रेस जितने भी एग्जिट पोल थे उनके दावों के विपरीत इन 3 राज्यों में हार चुकी है। ये जीत इस देश की जनता की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से इस देश की जनता ने अपने बहुमत के ताकत का एहसास इस देश के हुक्मरानों को कराया है, वो अप्रत्याशित है। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसी मायने में मैं कह रहा हूं कि ये जीत जो है ये इस देश की जनता की जीत है, न ही मोदी जी की जीत है और न ही ये राहुल गांधी की हार है। ये जीत इस देश की जनता की है और ये जो हार है ये कहीं न कहीं कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचा, उसके आइडियोलॉजी, उसके सूचना तंत्र की हार है। और ये मैं फिर दोहरा दूं कि ये जीत मोदी जी की नहीं है और ये हार राहुल गांधी की हार नहीं है, क्योंकि यदि मोदी जी की जीत होती तो उनकी संगठन मौन रहती। उनके संगठन की जो भूमिका थी, उन्होंने जो इस चुनाव में अपनी रोल प्ले किया, उसको यदि नजरअंदाज कर दे, उसको यदि गौन कर दे, तब यदि जीत मोदी के चेहरे पे होती तो ये कही जाती कि ये मोदी की जीत है। ये मोदी की जीत नहीं है और राहुल गांधी की ये हार इस वजह से नहीं है क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस को इस हैसियत में लाके खड़ा कर दिया, जो कई वर्षों से केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं है। बावजूद इसके राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा हो, कर्नाटक का जो चुनाव था, उसके बाद जो उन्होंने कांग्रेस में मोमेंटम बनाया, उसी मोमेंटम का असर था कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों राज्यों में एक टेन्योर पूरा करने के बाद भी कांग्रेस इस हैसियत में आ गई थी कि वो डायरेक्ट फाइट दे रही थी बीजेपी को। और कई सारे एग्जिट पोल ये दावा भी कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की वापसी हो सकती है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की वापसी हो सकती है। राजस्थान में सबों ने ये बताया था, जितने भी राजनीतिक पंडित या विश्लेषक हैं वो ये कह रहे थे कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है और बीजेपी एज लेती हुई नजर आती है। पर किस वजह से कांग्रेस हारी, कांग्रेस की हार हुई, इस पे भी बात की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लीडरशिप के स्तर पे, ये लीडरशिप के स्तर पे कांग्रेस की हार नहीं है, क्योंकि लीडरशिप के स्तर पे तो राहुल गांधी ने पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में कांग्रेस को एक मोमेंटम दिया है, कांग्रेस को इस रूप में लाके सामने खड़ा कर दिया है कि 9 संगठन होने के बावजूद वो डायरेक्ट फाइट देती हुई नजर आती है। पर प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस इससे सबक लेती हुई नजर आती है? उसको अपने संगठन पे काम करना होगा, क्योंकि संगठन जिस लेवल का आज के डेट में बीजेपी के पास है वो अनबीटेबल है, वो अजय है। उसको हराने के लिए उससे मजबूत संगठन बनाने की जरूरत है। जिस स्तर पे मध्य प्रदेश में उसके संगठन ने काम किया है, राजस्थान में काम किया है, छत्तीसगढ़ में काम किया है,
वो बूथ लेवल पे बूथ मैनेजमेंट करता है। और मोदी जी कोई बड़े नेता नहीं है, वो बड़े मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं, क्योंकि बूथ लेवल तक, जिस बूथ पे हम या आप वोट गिराते हैं, उस बूथ लेवल तक उनके आदमी हैं। हर गांव, हर टोले, हर मोहल्ले में बीजेपी का कार्यकर्ता है, और वो ये श्योर करता है कि हम इतने वोट बीजेपी के फेवर में दिलवा सकते हैं, और इतने वोट बीजेपी के जो विरोधी है उनका वोट हम काट सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका ही नतीजा है कि बीजेपी, चाहे वो संगठन के स्तर पे हो, आइडियोलॉजी के स्तर पे हो, या फिर संसाधन के स्तर पे हो, और सूचना के जितने भी रास्ते हो सकते थे उन सभी पे उसने जो अपनी मोनोपोली स्थापित की है, डोमिनेंस स्थापित किया है, कब्जा कर लिया है। इसी का वजह है कि इन सब चीजों की जीत है, मोदी की जीत नहीं है। ये यदि कोई कहता है कि ये मोदी की जीत है तो वो भ्रम में है, क्योंकि इन 3 राज्यों में, हिंदी पट्टी के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कांग्रेस का सेम है जो 2018 में था। इस बार भी कहीं ना कहीं वो 40-41% के करीब करीब वोटिंग परसेंटेज है। कहीं 0.2% कम हो गया है, कहीं 0.5% कम हो गया है, 1% से ज्यादा कहीं भी कम नहीं हुआ है। तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई, ये भी प्रश्न उठता है। जो तीसरे फ्रंट होती है, एक कांग्रेस, एक बीजेपी और बाकी जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज होती है, वो जो वोट था उस वोट को बीजेपी लेने में कामयाब रही है। वो वोट या तो अन्य के खाते में दर्ज करवाने के लिए उन्होंने मेहनत की, और दूसरी कोशिश की कि या वो अन्य के खाते में जाए या वो मेरे खाते में आ जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस के जितने भी घटक थे उसमें से भी कुछ दलों ने मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में जाकर के चुनाव लड़ी है। अखिलेश यादव को जिस तरीके से कमलनाथ से नाराजगी के बाद मध्य प्रदेश में एक भी सीटें नहीं मिली, वो 4 सीट लेने की कोशिश कर रहे थे, पर कमलनाथ का हठ ने, घमंड ने उसे इस रूप में एंग्री कर दिया कि उन्होंने 70 विधायकों को 70 सीटों पे अपने समाजवादी पार्टी के टिकट पे वहां चुनाव लड़ाई, 25 के करीब में वहां रैलियां की। वो किसका वोट काटा? वो बीजेपी का वोट नहीं काटा, वो कांग्रेस का वोट काटा। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की भी ये विफलता है कि इंडिया अलायंस यदि जितने भी उसके घटक दल हैं वो यदि छिटपुट चुनाव न लड़े, साथ रह के चुनाव लड़े, तो फिर बीजेपी नहीं जीत सकती है। क्योंकि जब ये समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में जाके चुनाव लड़ती है तो ये बीजेपी का वोट नहीं काटती है, ये वोट काटती है कांग्रेस की। और यही वजह है कि कांग्रेस को एक जो वोट गुच्छे के तौर में, वंश के तौर पर मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, जबकि बीजेपी को कंसोलिडेट वोट मिल जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हो, ये लोग जिस तरीके से, जिस जनरेशन से जुड़े हुए थे कांग्रेस के, चाहे वो इंदिरा जी हो या सोनिया गांधी हो, वो उन लोगों से के साथ डील करते थे, चुनाव लड़ते थे, चुनावी बातें करते थे, टेबल शेयर करते थे। राहुल गांधी को ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं है। आज सबसे पहले कांग्रेस को पहली फुर्सत में कमलनाथ हो या गहलोत हो, इन लोगों को कांग्रेस से छुट्टी देनी चाहिए, और एक रेवंत रेड्डी जैसा नेता मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी या फिर राजस्थान में भी बनाना चाहिए। उसको मौका देना चाहिए कि एक युवा नेता आगे आए। और सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है संगठन पे। संगठन जिस लेवल का बीजेपी के पास है, यदि कांग्रेस के पास उस लेवल का संगठन नहीं होती है तो कांग्रेस कभी भी उसको हरा नहीं सकती है। सूचनाओं का तंत्र, सूचनाओं का जाल जिस तरीके से, ये एक अलग बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी के चरणों में नतमस्तक है। बावजूद इसके आज एक वैकल्पिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से यदि कांग्रेस चाहे तो अपनी जो सूचना का एक जाल है, जो तंत्र है, मजबूत कर सकती है उसको। और बीजेपी का जीतने का जो सबसे बड़ा वजह मैं मानता हूं वो है कांग्रेस की कमियां। कांग्रेस में जो कमी रही उसके वजह से बीजेपी ने जीत दर्ज की। क्योंकि जिस तरीके से हिंदी पट्टी या खासकर उत्तर भारत में बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, बावजूद इसके यदि बीजेपी को इतनी बहुमत मिलती है, इतना अपार मतलब बहुमत मिलती है, और सरकार वो अपने दम पे बनाने
में सक्षम हो पाता है, तो कहीं न कहीं बीजेपी को बावजूद इसके मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर कांग्रेस में कौन-सी ऐसी कमियां रह गई जिसकी वजह से लोगों ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। बीजेपी के जीतने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से रिलीजन को पोलराइज करने का प्रयास किया, और नौ तो विकास के नाम पे केंद्र में वो 9 साल से सत्ता में है, मध्य प्रदेश में लगातार 18 वर्षों से सत्ता में था। वहां जिस लेवल का करप्शन है, यदि उस लेवल का करप्शन किसी राज्य में होता तो केंद्र सरकार वहां की सरकारें बर्खास्त कर देती। बावजूद इसके लोगों ने ये देखा कि इतने करप्शन, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई होने के बावजूद आज के हालात में बीजेपी ही उसके लिए बेहतर है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो कमियां रही, मैंने फिर कह रहा हूं कि जो संगठन के स्तर पे कांग्रेस में कमियां हैं वो सबसे ज्यादा घातक हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी का भी असर निश्चित तौर पे रणनीतिक स्तर पे जो टेबल वर्क होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। न तो कमलनाथ ने और न ही अशोक गहलोत ने अपने कैंडिडेट बदले। वो उनको अपना कैंडिडेट भी बदलना चाहिए था, और कैंडिडेट नहीं बदलने का भी असर है कि उसको एंटी इनकम्बेंसी की जो वोटें थी, जिस विधायक के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको वो रिपीट कर दिया। उस कैंडिडेट को बदला नहीं, उस कैंडिडेट को फिर टिकट दिया। और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ये साबित करने में लग गए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जब बगावत हुई, रंजिशें हुई, उस वक्त जो विधायक अशोक गहलोत के साथ थे उसको वो लॉयल बनाए रखने के लिए दोबारा टिकट दिए। बावजूद इसके उसके अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी थी, और इसी वजह से उसका जो विधायक था वो हारा है। कांग्रेस आज हारी है और बीजेपी जीती है। दोनों के अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं। जो बीजेपी हारी जीती है उसमें कॉरपोरेट का कितना हाथ है, उसके मैनेजमेंट का कितना हाथ है, उसके संगठन का कितना हाथ है, उसके आइडियोलॉजी का कितना हाथ है, उसकी जो प्रचार तंत्र है, जो बूथ लेवल तक उसका मैनेजमेंट है, इन सबों का एक बहुत बड़ा भूमिका है। पानी की तरह जो पैसा बहाता है, पूरे एडवर्टाइज पे खर्च करता है, दिन रात जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मोदी मोदी बीजेपी और कमल के छाप को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं लोगों के मनोमस्तिष्क पे छाई हुई है। तो कांग्रेस इसको कुछ नहीं कर सकती है। कांग्रेस जो कर सकती है, उसके हाथ में जो है, मीडिया उसके अगेंस्ट में है, जितने भी सेंट्रल एजेंसियां हैं उसके अगेंस्ट में है। जो पेपर, एक भी पेपर आज के डेट में न्यूज़पेपर ऐसा ना हो जो मोदी भक्त ना हो, मोदी में ना हो, तो ये मान लिया जाए आज के डेट में, ये स्वाभाविक सी बातें है। और इसे कहने में कोई मतलब दो राय नहीं है कि जितनी भी मीडिया है जिसकी भूमिका इस देश के लोकतंत्र को बचाने में सबसे अहम होती है, वो सब आज बीजेपी या मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। सबको मोटी मोटी रकम मिलती है, बड़ा बड़ा बजट मिलता है, और इसी वजह से सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में बीजेपी के साथ खड़ी है, बीजेपी को फेवर करती है। वो हमेशा मोदी जी हो या बीजेपी हो या बाकी जो उसके स्टेट लीडरशिप है, उसको दिखाने में कभी भी गुरेज नहीं करती है। उसका लाइन लेने में, उसका साइड लेने में, उसका पक्ष लेने में उसको कोई एतराज नहीं है। पर राहुल गांधी को भी ये सोचना चाहिए कि यदि वो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करने जा रहे हैं तो उनको ऊपर से नीचे तक जितनी भी चीजें हो सकती थी, चाहे उन्होंने मोमेंटम तो बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे एक इस तरह का मोमेंटम खड़ा किया कि तीनों राज्यों में 2018 में कांग्रेस की जीत हुई थी, बावजूद इसके दोबारा कांग्रेस को उस रेस में उन्होंने खड़ा किया। उनकी वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी यही कह रही है कि कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज में कोई कमी नहीं आई है। 1% से भी कम कमी आई है, कहीं 0.2%, कहीं 0.5%। बावजूद इसके आज उसको हार का सामना करना पड़ा। तो उसको जिस तरीके से अखिलेश को साथ नहीं लिया गया, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को साथ नहीं लिया गया, आज उसके साथ उनको साथ लिया गया होता, इंडिया अलायंस के साथ इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ी गई होती, तो हो सकता था कि कुछ परिवर्तन जरूर दिखता। एक बड़े परिवर्तन की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहुमत मिली है बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को अपार बहुमत मिली है इन तीनों राज्यों में। मोदी जी को या बीजेपी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, पर इसकी वजह भी हो सकती है ना कि आखिर किस वजह से उसको सपोर्ट किया है। क्या एक एक वोटर को पैसा दी गई है?
संगठन इतने मजबूत हैं, जितने भी कॉर्पोरेट लॉबी है वो किस वजह से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इस पे भी कहीं ना कहीं आज कांग्रेस को सोचने का, मंथन करने का वक्त है। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त है, 4 से 5 महीना ही बचा हुआ है। और इन कम वक्त में, हालांकि ये अनाउंस हुई है कि 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक नई दिल्ली में होने जा रही है, पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कर्नाटक और हिमाचल में एक अच्छी जीत के बाद कांग्रेस में जो एरोगेंस आ गई थी, वो भी कहीं न कहीं इसके इन तीनों राज्यों में हार के लिए, कांग्रेस की जो हार हुई है उसके जिम्मेवार हैं। उसकी जिम्मेवारी का एक सबसे बड़ा यदि कोई कारण हो सकता है तो एक ये भी हो सकती है कि कांग्रेस में जो कर्नाटक और हिमाचल में जीत हुई और जो राहुल गांधी ने मोमेंटम बनाया, इसके वजह से कांग्रेस में एक एरोगेंस आ गई थी। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक और वजह जो मुझे लगता है, इस पे भी कांग्रेस को थिंक करने की जरूरत है कि कांग्रेस के जितने भी शीर्ष पद हैं, बड़े बड़े पद हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो इलेक्शन कमेटी है, जो इलेक्शन लड़ती है, उस पर डिसीजन लेती है, उन सबों में कहीं ना कहीं सवर्ण जो नेता हैं, उनका दबदबा है, वो उन पदों पे काबिज हैं और वो खुद नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव जीते। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है कि कहीं न कहीं ये सवर्ण जो नेता कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पे विराजमान है, उसके मौन सहमति होती है कि बीजेपी जीते। वो कभी नहीं ये चाहते, मेहनत तो कांग्रेस के लिए करते हैं, लेकिन वो इच्छा रखते हैं, चाहते हैं बीजेपी जीते। और इसी वजह से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। आखिर क्या वजह हो सकती है कि अखिलेश यादव को 4 सीटें कमलनाथ देने से परहेज कर दिए? क्या वजह हो सकती थी? कमलनाथ कोई इतने बड़े तुर्रम का नहीं है, उन्होंने मध्य प्रदेश में कोई बड़ा तीर नहीं उखाड़ा है। 18 सालों से वहां बीजेपी सत्ता में है, बावजूद इसके उसमें उतनी एरोगेंस आ गई थी कि वो 4 सीट अखिलेश यादव को देने से इनकार कर दिया था। ये भी बात सच्चाई है कि आखिर क्या वजह है कि 70 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी, 25-25 रैलियां अखिलेश यादव ने की है। उसको फंडिंग कहां से मिलती है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी एक नहीं कई डायमेंशन में चुनाव लड़ती है। वो अपना चुनाव तो अपने लीडरशिप के आधार पे, अपने आइडियोलॉजी के आधार पे, अपने संगठन के आधार पे, अपने जो संसाधन है उसके आधार पे, मीडिया के आधार पे, बूथ मैनेजमेंट के आधार पे चुनाव तो लड़ती ही है। साथ ही साथ वो इस प्रयास में भी होती है कि उसके जो एंटी पार्टी है, जो उनके विरोध में जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसको किस तरीके से हराया जाए। उसको हराने के लिए यदि कोई डमी कैंडिडेट खड़ा करना हो तो उसको खड़ा करो, उसको फंड करो, उसको संसाधन दो, अपने जो संगठन है, अपना जो कैडर है, उसको भी मोबिलाइज करो उसको जिताने के लिए, ताकि वो यदि वोट काटे, वो कांग्रेस की वोट काटता है, तो वो यदि वोट काटता है कांग्रेस का, तो कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो जीत नहीं पाएगा और जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको कंसोलिडेट वोट मिल जाती है और इसकी वजह से बीजेपी की जीत होती है। और ये एक नहीं कई ऐसे बीसियों ऐसे छोटे छोटे पार्टी हैं जिसके बारे में चीजें सामने आई है कि उसको फंड करने वाला बीजेपी है, उसको संसाधन यदि कोई देता है तो बीजेपी देती है और उसको कांग्रेस के कैंडिडेट के अगेंस्ट में उसको खड़ी करती है। और ये सबसे बड़ा रीजन है, वो टेबल वर्क करती है, वो एक एक सीट का कैलकुलेशन करती है कि कहां हम जीत रहे हैं और कहां हम हार रहे हैं। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।